सो ये गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो यार तुम्हें था इसका इंतजार, तो मैं लेके आ चुका हूँ कॉपी पेस्टिंग का एपिसोड नंबर 10। तो यार जो बंदा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो और बेल वाले आइकन को ऑल पे कर देना और एक अच्छा सा कमेंट करना मत बोलना, ये तो कंपलसरी है, ये सब तो तुम्हें करना ही होगा। और गाइज देखो मेरा भाई का जो चैनल है उस पर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियो डालता है, लेकिन उसके जो व्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, जल्दी से जाके उसके वीडियो को बस 5 मिनट वॉच करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 40 की शुरुआत में हमें एडवेंचरर्स को दिखाया जाता है। वो लैंड करते हैं तो ज़मीन में क्रैक्स आ जाते हैं। फिर मंगू बोल रहा होता है तो यहाँ पे कोई है नहीं क्या। फिर चंगू बोल रहा होता है हम यहाँ पे बहुत ही रेयर स्पिरिचुअल हर्ब लेके आए हैं, हमें उसे सेल करना है। फिर एक मर्चेंट वहाँ पे आता है और वो बोल रहा होता है सर क्या आप मुझे वो हर्ब दिखाएंगे। फिर मंगू अपने हाथ में उस हर्ब को लेता है और वो बोल रहा होता है ये हर्ब थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। फिर मर्चेंट उस हर्ब को देखता है और वो बोल रहा होता है ये हर्ब अच्छे कंडीशन में है, मैं आपको इस हर्ब का 10,000 गोल्ड कॉइन दे सकता हूँ। फिर छंगू को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोल रहा होता है क्या 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 तूने भी क्या कहा, और वो अपने फोड़े को हाथ में लेकर ये सब बोल रहा होता है। तो मर्चेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाता है और मंगू बोलता है तुम उसे छोड़ दो, हमें यहाँ पे फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो तुरंत ही उसे रिलीज कर देता है और वो बोल रहा होता है तुम हमें यहाँ पे ठगने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा। फिर वो मर्चेंट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरा होता है और हमें दिखाया जाता है आसमान में फिर से वो गेट ओपन होता है यानी सेक्रेट रेल्म का। और इस बार सेक्रेट रेल्म से कौन बाहर आने वाला है, तुम्हें क्या लगता है। फिर हमें काले कपड़े को दिखाया जाता है और वो बंदा तुरंत ही उस मर्चेंट के बगल में खड़ा हो जाता है। फिर उस बंदे के मुंह खोटे के पास से एक चूहा बाहर आता है, ये है पर्पल ट्रेजर हंटिंग माउस। और फिर कोई बंदा बोलता है तुम बाहर नहीं जा सकते हो और ये हमारा ये टियान है। और फिर टियान बोल रहा होता है हाँ आज मुझे एक मोनार्च रैंक का इतना रेयर ट्रेजर मिला है, मैं उतने रेयर ट्रेजर को यहाँ पे पब्लिक प्लेस पे नहीं सेल कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से जल्दी से साइड से निकल जाना चाहिए। फिर पीछे से मर्चेंट बोल रहे होते हैं सर आप अपने आइटम को यहाँ पे सेल कर सकते हैं, मुझे लगता है आपके पास कोई ग्रेट आइटम होगा, ऐसा वो टियान से बोल रहे होते हैं। लेकिन टियान इनकी कहाँ बात सुनने वाला था, टियान इन सबको इग्नोर कर देता है और टियान बोल रहा होता है पहले मुझे यूई फैमिली में जाना होगा और ये यूई लिन के पास जाने की बात कर रहा होता है। फिर टियान बोलता है मुझे यहाँ पे स्पेशल टैलेंट टेलीपोर्टेशन का यूज करना चाहिए, लेकिन मैं इससे टैलेंट को पब्लिक प्लेस पे यूज नहीं कर सकता हूँ, बस यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। और फिर टियान वहाँ से धीरे धीरे जा रहा होता है। फिर मर्चेंट बोल रहा होता है सर प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए एडवेंचरर सर, मैं आपके आइटम को अच्छे प्राइस पे बाई करूँगा, प्लीज़ आप मुझे वो सेल करिए। तभी छंगू बोल रहा होता है अच्छा तुम हमारे आइटम को अच्छे प्राइस पे बाई करोगे, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा देर हो गया है। तभी इन दोनों के पैरों के पास एक स्पेल एक्टिवेट होता है और छंगू और मंगू दोनों के दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं ये तो टेलीपोर्टेशन सर्कल है। तभी वो दोनों वहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है एक और वो दोनों एक रूम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड में नीचे गिरते हैं और ये दोनों यहाँ पे अभी भी शौक में होते हैं कि हम यहाँ पे कहाँ आ गए और यहाँ पे हर साइड धुआं ही धुआं होता है। फिर ये दोनों यहाँ पे खांस रहे होते हैं और जब मंगू बोल रहा होता है यहाँ पे हमें समन करने की किसकी हिम्मत हुई, और ये यहाँ पे गुस्से में होता है, लेकिन ये अपने मन में बोल रहा होता है ये तो स्पेशल टैलेंट टेलीपोर्टेशन है। और फिर मंगू खड़े होते हुए बोलता है आखिर यहाँ पे हमें किसने समन किया है। और फिर मंगू साइड में देख के बोलता है यहाँ पे तो बहुत सारे एडवेंचरर्स हैं, इतने सारे एडवेंचरर यहाँ पे क्या कर रहे हैं और यहाँ पे इतने सारे डेड बॉडीज भी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी कोई बोलता है हाँ तुम सब चुपचाप वहाँ खड़े रहो। और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और ये बोल रहा होता है तुम्हारे पास जो भी सेक्रेट रैम से ट्रेजर मिला है वो मुझे दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर मंगू बोल रहा होता है तुमने क्या कहा,
तुम मुझे मारोगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन मंगू जब उसे देखता है तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और मंगू उसे देखते हुए बोलता है, एक सेकेंड, ऐसा नहीं हो सकता है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो किंग युन ही है। और फिर हमें किंग युन ही को दिखाया जाता है, ये मोनार्च रैंक पर है। और फिर ये दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और ये छंगू बोल रहा होता है, ये तो मोनार्च रैंक का एक्सपर्ट है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर जो मोनार्च रैंक यानी किंग युन ही होता है वो बोल रहा होता है, तुम बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हो। और फिर हमें वहाँ पे ब्लड दिखाया जाता है और जो यहाँ पे किंग युन ही होते हैं वो उन दोनों को वहाँ पे जान से मार देते हैं, उनका शरीर वहाँ पे फट जाता है। फिर किंग युन ही आराम से बोतल को लेता है और वो जूस को अपने मुंह में सीधा ढारने लगता है और वो जूस पीते हुए बोलता है, हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे फैमिली के ट्रेजर को किसने चोरी किया है। मैं बहुत टाइम से उस बंदे को खोज रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे वो बंदा नहीं मिला है। किसकी सामत आई है जिसने मेरे फैमिली का ट्रेजर चोरी करने की जरूरत की है। और यहाँ पे किंग युन ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक घर को और इधर रास्ते से टियान जा रहा होता है और टियान बोल रहा होता है, तो बस मैं यहाँ पे पहुँच ही गया, ये एड्रेस बिल्कुल ही सही है, तो शायद युइलिन मुझे यहीं पे मिलने वाली होगी। फिर हमें किसी को दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में भाग रहा होता है और उसके शरीर से बस ब्लूइश ऑरा निकल रहा होता है। ये होती है युइलिन और युइलिन सीधा भागते हुए किसके पास आएगी, ये टियान के पास। और ये टियान को अभी तक सेंस नहीं हुआ होता है और युइलिन बहुत ज़्यादा स्पीड में ये टियान की तरफ ही आ रही होती है। फिर ये टियान को वहाँ पे सेंस होता है लेकिन ये टियान सेंस करने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है, इसीलिए युइलिन सीधा ये टियान के फेस पे एक किक मार देती है। तो जो ये टियान होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में नीचे गिरता है और उसके मुंह से भी बहुत ही सारा पानी आ जाता है। और जो युइलिन बोल रही होती है, ओह शिट, मैंने सोचा नहीं था तुम मेरे अटैक को डच नहीं कर पाओगे। फिर हमें ये टियान को दिखाया जाता है, ये टियान एक लात खाने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड में पीछे जाके गिरता है और वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है, अब किसकी सामत आई है जिसने मुझे पब्लिक प्लेस पे किक मारने की जरूरत की है। फिर युइलिन पीछे से बोल रही होती है, ये टियान क्या तुम ठीक हो। फिर ये टियान युइलिन को देखता है और वो बोलता है, एक सेकेंड, तुम तो युइलिन हो। फिर युइलिन ये टियान के पास आ जाती है और वो बोल रही होती है, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने सोचा नहीं था तुम अपने गार्ड को यहाँ पे डाउन करके रखे होगे, मैं ना अपने स्ट्रेंथ को मैनेज नहीं कर पाई थी, मैं अभी ग्रैंड मास्टर रेल्म में आई हूँ। फिर ये टियान बोलता है, तुमने कहा तुम अभी ग्रैंड मास्टर रेल्म में आ चुकी हो, क्या मैंने सही सुना। फिर युइलिन बोलती है, हाँ, मैं थोड़ा लकी थी। और युइलिन यहाँ पे स्माइल भी कर रही होती है। एपिसोड 41 की शुरुआत में हमें ये टियान को और युइलिन को दिखाया जाता है। ये टियान बोल रहा होता है, तो युइलिन मुझे नहीं लगा था तुम ग्रैंड मास्टर रेल्म में इतनी जल्दी आ जाओगी। तो युइलिन बोलती है, बस मेरा यहाँ पे लक अच्छा था, जब मेरे फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने मुझे अच्छा सा ट्रेजर प्रोवाइड किया था, इसलिए मैं ब्रेक थ्रू कर पाई। तो टियान बोलता है, वैसे तुमने कौन सा ट्रेजर का यूज किया था। तो युइलिन बोलती है, मैं अपने फैमिली का सबसे रेयर ट्रेजर लाइट स्टील का यहाँ पे यूज की थी। तो टियान शॉक हो जाता है और टियान बोल रहा होता है, क्या लाइट स्टील तो डीमन सी बेस का सबसे रेयर ट्रेजर में से एक है और इसने उस ट्रेजर को ऐसे ही यूज कर लिया अपने ब्रेक थ्रू के लिए। हाँ छोड़ो, मुझे इससे कोई भी मतलब की बात नहीं है, लेकिन मैं जब डीमन सी बेस में गया था तब युइलिन बहुत ज़्यादा वीक थी, लेकिन अब मुझे लगता है वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। तभी टियान के कपड़े में से वो माउस बाहर आ जाता है और वो बोल रहा होता है, मास्टर मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है। तो युइलिन उस माउस को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो बोल रही होती है, ये तो पर्पल ट्रेजर हंटिंग माउस है। फिर ये टियान बोल रहा होता है, जो ये स्पिरिचुअल बीस्ट है क्या ये फेमस है। फिर युइलिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए बोल रही होती है, क्या फेमस, ये प्राइसलेस है, तुम इसे सेल करने जाओगे तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल सकता है। तो वो माउस थोड़ा सा रोते हुए बोलता है, मास्टर आप प्लीज़ मुझे मत सेल करिए, ऐसा वो टियान से बोल रहा होता है। फिर टियान बोलता है, सॉरी ये मेरा पेट है, मैं इसे सेल नहीं कर सकता हूँ। तो युइलिन बोलती है, बात ये सेल क्यों नहीं कर रहा है। फिर हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है और ये टियान बोल रहा होता है, ओह तो ये यूँ यहाँ पे रहती है। फिर युइलिन बोलती है, मुझे लगा ही था आखिरी दिन तुम तो बाहर आ ही जाओगे, इसलिए मैं पहले ही तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर अरेंज करके रख दी हूँ। तो तुम क्या सोची हो, क्या तुम मसल पवेलियन का मेंबरशिप लोगे। तो ये टियान बोलता है, मैं ये सब चीज़ें तुम पे छोड़ देता हूँ, तुम्हें जो करना हो तुम वो कर सकती हो।
तो योलिन आगे जा रही होती है और वो बोलती है तो ये डियान हम फिर मिलेंगे। तो ये डियान भी उसे बाय बाय बोल देता है। और भाई यहाँ पे ये डियान बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। बहुत समय के बाद ये डियान का फेस अच्छे से दिखाया गया है। तो ये डियान दरवाजे में नॉक नॉक करता है और वो बोलता है ये यू दरवाजे को ओपन करो। तब दरवाजा वहाँ पे ओपन होता है और वहाँ पे ये यू आ जाती है। वैसे ये यू को भी हम बहुत ही लंबे समय के बाद देख रहे हैं। और फिर जब ये यू ये टियान को देखती है तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। तो टियान बोल रहा होता है ये यू मैं वापस आ गया। लेकिन यहाँ पे ये यू बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है ये टियान को देख के। तो वो तुरंत ही दरवाजे को बंद कर देती है ये टियान के मुंह पे। तो ये टियान यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। ये टियान बोल रहा होता है मैंने क्या इसे गुस्सा दिला दिया। और ये टियान यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है तो अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो दरवाजे पे नॉक नॉक करने लगता है और वो बोल रहा होता है ये यू तुम्हारा ओल्डर ब्रदर वापस आ गया है, जल्दी से दरवाजे को खोलो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। लेकिन जो ये होती है वो दरवाजे के पास बैठी होती है और वो बोल रही होती है तुम मुझे इतने लंबे समय तक छोड़ के गए थे, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करना है। और ये सब दरवाजे के पास बैठ के बात कर रही होती है और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो बोल रही होती है तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, तुम अपनी छोटी सी सिस्टर को इतने लंबे समय तक छोड़ के चले जाओगे। तो ये टियान बोलता है अरे मुझे माफ़ करो, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम था, प्लीज़ दरवाजे को खोलो, मुझे माफ़ करो। ऐसा ये टियान यहाँ पे बोल रहा होता है। लेकिन जो यही होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो बोल रही होती है आज तुम बाहर ही रहो, आज तुम घर पर मत आओ। तो ये टियान पता क्या करेगा, ये टियान बोल रहा है अच्छा इस केस में। और फिर ये टियान यूज करता है अपने स्पेशल टैलेंट टेलीपोर्टेशन का और ये टियान भाई सीधा रूम के अंदर ही टेलीपोर्ट हो जाता है। तो ये टियान को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और ये टियान बोल रहा होता है हाय ये और ये बहुत ज़्यादा शौक होती है और वो बोल रही होती है तुम घर के अंदर कैसे आए, तुम ऐसा भी कर सकते हो क्या। और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक होती है और वो ये टियान से बहुत ज़्यादा बोल रही होती है तुम इतने लंबे समय से कहाँ गए थे, तुम क्या कर रहे थे। लेकिन जो ये टियान होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है जो स्पेशल टैलेंट टेलीपोर्टेशन है वो सच में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। फिर टियान अपने हाथ में उस माउस को लेता है। तो जो ये होती है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो बोल रही होती है ब्रदर इसका नाम क्या है। फिर टियान बोलता है इसे हम लिटिल पर्पल बुला सकते हैं, ये ट्रेजर हंटिंग माउस है। फिर ये तुरंत ही उस माउस को ले लेती है और वो बोल रही होती है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर टियान बोलता है मुझे नहीं लगा था ये को मनाना इतना आसान होगा। फिर हमें टियान के पैरों के पास दिखाया जाता है, वहाँ पे एक बीस्ट आ जाता है और वो टियान के पैरों को टच कर रहा होता है। वैसे मुझे इस बीस्ट का नाम याद नहीं है तो तुम सब मुझे इस बीस्ट का नाम कमेंट के अंदर बता सकते हो। फिर टियान को भी वो सेंस हो जाता है। फिर टियान बोल रहा होता है वैसे सिस्टर मुझे याद नहीं है क्या हमने एक सुअर को भी पाला था। फिर ये तुरंत ही उस बीस्ट के पास आ जाती है और वो बोल रही होती है ब्रदर तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, इस बीस्ट को तुम सबसे पहले लेके आए थे, इसका नाम लिटिल गोल्ड है। फिर टियान यहाँ पे शौक हो जाता है और वो बोल रहा होता है क्या लिटिल गोल्ड। और फिर जो बिल्ला होता है वो बोल रहा होता है मास्टर मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्या खाने लगा, आप मुझे एक सुअर समझने लगे। फिर टियान अपने मन में बोल रहा होता है हाँ मैंने सोचा था ये आने वाले समय में मेरे फाइट में मेरा हेल्प करेगा, लेकिन ये तो खा खा के मोटा हुए जा रहा है। फिर हमें बिल्ले को दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है अच्छा तो तुम्हारा नाम लिटिल पर्पल है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ मास्टर का मैं सबसे पहला स्पिरिचुअल पेट हूँ तो मैं तुमसे सुपीरियर हूँ, तो तुम्हें मुझे बॉस बुलाना चाहिए। फिर वो माउस भी वहाँ पे डरा होता है और वो बोल रहा होता है ओके बॉस। वैसे गए यहाँ पे यही चल रहा है, जो बिल्ला है ना भाई वो भाई बिल्ली है भाई, वो चूहा को खा जाएगा, ऐसा टाइप का यहाँ पे सीन चल रहा है, ऐसा तुम समझ सकते हो, इसलिए चूहा को उसका बात मानना होगा। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो यार तुम्हें नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से जाके 100 कमेंट और 200 लाइक्स कंप्लीट कराओ, तभी मैं इसके और भी पार्ट्स लेके आऊँगा। मैं ये बात तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ। और जो बंदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग 4K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा पास है। तो कर क्या रहे हो, एक सब्सक्राइब करो तुम सब एक सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारा जल्दी से 4K सब्सक्राइबर हो जाएगा। मैं ये बात तुम सबको बता दिया हूँ तो यार तुम सब कर दोगे, मुझे भी ये बात पता है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, हाँ वैसे वीडियो तो खत्म हो चुका है, तो बाय बाय, टेक केयर और सायोनारा।